तुलसीदास कथा सुनावा। अर्थात राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ही ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से ये बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंखों की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैया गुणगान कर रही हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे चुभते हैं। राजा को ये सब मंगल साथ नहीं सुहाते हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्री और सेवाओं की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर ऐसा कहते हैं कि मानो ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अभी तक अवधपति दशरथ जी नहीं जागे हैं। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर ही जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगा दो। उनकी आज्ञा पाकर ही हम सब कार्य करेंगे। तब सुमंत्र रावणी राजा महल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो दौड़कर काट खाएंगे और उसे और दिखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विशाल वहां डेरा डाल रखी हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। तो उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सो ही गए। देखा कि राजा सच में शोक से व्याकुल हैं और चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं कि मानो कमल जड़ से छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर की कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।